अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज आपके सामने ये एक रिसीवर है स्टारसेट SR2000 HD हाइपर। काफ़ी मशहूर है, ज़माना रिसीवर है, आजकल भी काफ़ी पॉपुलर है। और इस वीडियो बनाने का मकसद भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे तनवीर भाई हैं जी, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने ये भेजा है। ये रिसीवर उनके मुताबिक डेड है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर का इशू है। तो इसकी स्टारसेट हाइपर की काफ़ी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और आप दोस्तों को बहुत ही क्लियर और वाज़ेह तरीके से हर चीज़ समझाई भी है उन वीडियोस में, ताकि आप ख़ुद से आसानी से इन रिसीवर्स के मसाइल जो हैं वो हल कर सकें। लेकिन फिर भी अफसोस है मुझे कि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो वीडियो को नहीं देखते, या फिर पूरा नहीं देखते, या फिर वीडियो देखते हैं तो शायद मेरी आवाज़ नहीं सुन पाते, जिसकी वजह से उनको इस किस्म के मसाइल पेश आते हैं। और फिर रिसीवर जो है वो TCS करवा रहे होते हैं, TCS पे ख़र्चा काफ़ी आता है। तो बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप दोस्त ख़ुद से इन चीज़ों को रिपेयर किया करें। और ये स्टारसेट हाइपर अगर इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है तो आई थिंक कोई इशू नहीं है। इसमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर करने वाली हैं, पहले भी शायद मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, आज फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास ये आता है, हाइपर आता है आपके पास, अगर उसकी हिस्ट्री यही है कि उसमें सॉफ्टवेयर का इशू है, सॉफ्टवेयर की वजह से वो ख़राब हुआ है, तो उसमें आपने करना क्या है? उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसकी बैक साइड पे जो स्टिकर लगा होता है, इसके नीचे उस स्टिकर पे सीरियल क्या है, ठीक है, ये आपने देखना होता है। पहले 101, पहले 10, ठीक है, इस 2 डिजिट छोड़ के अगला जो भी होगा, यहाँ पे 14 लिखा है, 15 लिखा है, 16, 17, 18, 19, ये इन सीरियल्स में आ चुके हैं। पहले 2 डिजिट छोड़ने के बाद जो अगला डिजिट लिखा है वो इसका सीरियल है। हम ये कहते हैं कि ये 16 सीरियल का रिसीवर है, ये 17 सीरियल का रिसीवर है, 14 का है, 15 का है। इसमें अब 2 कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये 17 का आप देख सकते हैं, 17 लिखा हुआ है, तो ये 17 का है। इसमें अब 2 कैटेगरीज बनी हुई हैं। हम कहते हैं कि एक ओल्ड सीरियल का है, एक न्यू सीरियल का है। इन दोनों की, ओल्ड सीरियल और न्यू सीरियल की डंप फाइल्स ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। वेबसाइट का लिंक भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो नए दोस्त हैं उनको पता चल जाएगा। और इनको रिपेयर करना सॉफ्टवेयर के हवाले से बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर पीछे वाला स्टिकर नहीं लगा हुआ तो उस केस में भी मैं शेयर कर चुका हूँ कि आप बोर्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे नेटवर्क ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके ऊपर BT16 लिखा हुआ है। 16 जिसके ऊपर लिखा होगा वो 16 या 17 सीरियल या लेटेस्ट सीरियल का होगा। जिनके ऊपर 14 या 15 लिखा होगा वो ओल्ड सीरियल के होंगे। ये एक निशानी ये भी होती है। बहरहाल इनके पीछे स्टिकर लगा होता है, मोस्टली वहाँ से हम देख सकते हैं। तो अब दूसरी बात आ जाती है कि हम इसमें सॉफ्टवेयर कैसे करेंगे। इसमें आप देखें कि इसमें सीरियल पोर्ट दी गई है। ये स्टारसेट का ब्रांडेड रिसीवर है, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन में, हमारे एक्सपीरियंस में यही आया है कि जो 16, 17, 18, 19 ये रिसीवर हैं, ये सीरियल से नहीं होते, यानी लोडर टूल से ये रिकवर नहीं होते। मुझसे तो आज तक नहीं हुआ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं, होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो मैं इसको हमेशा जो है प्रोग्रामर से ही सॉफ्टवेयर इसमें लोड करता हूँ। अभी रिसेंटली तकरीबन लास्ट वीक में भी मेरे पास 2-3 केस हाइपर के आए थे। यूट्यूब पे कमेंट थे शायद, या व्हाट्सएप पे, वो दोस्त भी, उनके पास भी ये नए सीरियल के रिसीवर थे, तो उनका भी यही प्रॉब्लम था। उनके लिए भी मैंने कहा चलें ये वीडियो शेयर कर देता हूँ, ताकि सब दोस्त आसानी से ख़ुद से कर लें। अब इसका हल क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों की, पुराने मॉडल की और नए मॉडल की डंप फाइल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है। इसमें 8 MB का फ्लैश IC लगा होता है। ये आपने इसको राइट करना है, और राइट करने के लिए आपको प्रोग्रामर चाहिए। प्रोग्रामर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर की हुई है मैंने। CH341 पे बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, बहुत सस्ता प्रोग्रामर है, उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। और बाकी अगर किसी दोस्त के पास प्रोग्रामर नहीं भी है तो वो, आपको पता है फ्लैश IC की मैंने एक वीडियो बनाई थी,
उसमें बताया था कि आप फ्लैश आईसी कहाँ से मंगवा सकते हैं। वो आपको फ्लैश आईसी राइट करके भेज देंगे। आपने जस्ट करना क्या है, मोबाइल किसी भी मोबाइल शॉप पे जाएं, उन्हें कहें जी ये फ्लैश आईसी उतार के हमें वो वाला फ्लैश आईसी लगा दें। ठीक है, 8 MB का फ्लैश आईसी भी इतना महंगा नहीं है। और अगर जिन दोस्तों के पास प्रोग्रामर है, उनको मशवरा ये दूंगा कि वो ख़ुद से करें। अगर फ्लैश आईसी उतार सकते हैं तो उतार लें और अडाप्टर के थ्रू करें। अगर नहीं उतार सकते तो इसको क्लिप अडाप्टर के थ्रू करें। इस पे हाइपर के बोर्ड पे क्लिप अडाप्टर बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आपने फ्लैश आईसी को ना उतारा हुआ हो। एक दफ़ा जब आप उतारते हैं, लगाते हैं, तो ये फ्लैश आईसी की जब आप सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत सोल्डर ऊपर भी आ जाती है। तो जब आप क्लिप अडाप्टर लगाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अगर किसी दोस्त को डाउट है कि मेरे रिसीवर में आया सॉफ्टवेयर का इशू है या नहीं है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, एक नई फ्लैश आईसी लेनी है, उसमें सॉफ्टवेयर डालना है, इसकी अपनी फ्लैश आईसी उतार के साइड पर रख देनी है और वो फ्लैश आईसी आपने इस पर लगा देनी है। तो आपको कंफर्म हो जाएगा आया कि सॉफ्टवेयर का इशू था या नहीं था। वो फ्लैश आईसी आप बाद में कहीं किसी और रिसीवर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फ्लैश आईसी ख़राब नहीं होती, लेकिन एहतियातन हम भी अक्सर फ्लैश आईसी बदल देते होते हैं। सम टाइम होता है ऐसे कि फ़्लैश आईसी रीड भी हो रही होती है, राइट भी हो रही होती है, और हमें कंफर्म भी होता है कि वाकई इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है। सॉफ्टवेयर भी हम ठीक कर रहे होते हैं, फिर भी डिस्प्ले नहीं बन रहा होता, तो उस किस्म की फ़्लैश आईसी को हम रिप्लेस कर देते हैं, न्यू फ्लैश आईसी लगा देते हैं। या मोस्टली इस झंझट से बचने के लिए कि ये उतारेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर लगाएंगे, नई आईसी उठाई, उसको राइट किया, इसको उतारा, उसको लगा दिया, ऐसा भी करते हैं। तो अभी जो इसकी कंडीशन है वो डेड ही होगी, क्योंकि यही बताया गया, और आपको भी पता होगा डेड कंडीशन में ये कैसे बिहेव करता होता है। जब इसमें सॉफ्टवेयर का इशू हो तो ये एक ब्लू लाइट और ये सिग्नल वाली लाइट, यही लाइट ऑन होती है और इसके डिस्प्ले पे कुछ नहीं आता। तो बहरहाल अगर आपको कन्फर्म है कि वाकई ही सॉफ्टवेयर का इशू है तो आप इसमें डायरेक्ट सॉफ्टवेयर करें। अगर आपको डाउट है, हिस्ट्री पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर का इशू है या नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप पहले इसके वोल्टेज चेक करें। वो प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारी शेयर की हुई हैं, इसके बोर्ड के वोल्टेज भी शेयर किए, मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कैसे आपने क्या चेक करना है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक सर्ज की वजह से ये ख़राब हुआ है तो फिर ये रिपेयरेबल नहीं है, फिर इसकी मेन चिप शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं करने क्या लगा हूँ, मैं इसमें प्रोग्रामर के थ्रू जो है सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ, और आई थिंक कि बहुत इजी है, मसला नहीं है। इस पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर क्योंकि ये फ्लैश आईसी ऑलरेडी इस पर वर्क हुआ हुआ है, अगर ये नहीं होता तो मैं इस पर दूसरी फ्लैश आईसी लगा देता हूँ। और इसका प्रोग्रामिंग राइटिंग वाला काम जो मैं वीडियो है क्लिप पे स्किप करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। इसको मैं राइट कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, सॉफ्टवेयर मैंने इसमें कर दिया है और इसका मैंने जो है फ्लैश आईसी ही चेंज कर दिया। नई फ्लैश आईसी में मैंने राइट करके तो इस पे लगा दिया। ये मेरे ख्याल में जीडी की चिप लगी होती है इस पर, तो मैंने अभी फ़िलहाल जो है विनबॉन्ड की लगा दी है। विनबॉन्ड ईज़िली मार्केट से अवेलेबल होता है। तो अभी इसको ये देखिए ऑन करते हैं तो ये बूट पे आ चुका है और वो ग्रीन वाली लाइट चली गई है। ठीक है, ये ओके हो गया। अब इसका डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। मैं टीवी ऑन कर लेता हूँ। इसमें ऐसा होता है, अभी ये मेरे ख्याल में जो हमारे पास डंप पड़ी हुई है वेबसाइट पे, ये काफ़ी पुरानी है। तो आज मैं कोशिश करूँगा मैं इसको फाइनल करके ना, इसकी जो नए सॉफ्टवेयर की डंप है, जो अभी इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, मैं उसकी डंप अपडेट कर दूँगा वेबसाइट पे। ठीक है, इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। अभी ये ऑन पे है। ये देखें दोस्तों, डिस्प्ले बन चुका है। सॉफ्टवेयर इज़ रॉन्ग, प्लीज़ टर्न अगेन टू, क्योंकि ये बाद वाले मॉडल हैं और इसका कोई जो डंप है वो किसी ओल्ड सीरियल की होगी, ओल्ड वर्जन की होगी, तो इस वजह से ये इस पे मैसेज आ रहा है। मैं इसका रिमोट अरेंज करता हूँ और इसका हल सोल्यूशन भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है,
और इसमें फ्लैश आईसी मैंने आपको बता दिया, विन बॉन्ड का लगा दिया मैंने। डेड से ये ऑन हो चुका है। अब इसमें हमने करना क्या है, यूएसबी के थ्रू जब हम रिमोट से यूएसबी प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन से हट जाएगा, तो यूएसबी हमारी ऑन हो जाती है। उसमें हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। इसमें जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो मैं इस पर अपडेट करता हूँ, और फिर जो है इसकी मैं फ़ाइनल सॉफ्टवेयर करने के बाद फ़ाइनल मैं इसकी डम बना के अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, और उस पर मैं 17 सीरियल लिख दूंगा। जो ऑलरेडी मैंने वेबसाइट पे डंप रखी हुई हैं वो न्यू चिप के नाम से है, स्टार सेट हाइपर न्यू चिप, स्टार सेट हाइपर न्यू सीरियल, स्टार सेट हाइपर 16, 17, 18, 19 इस टाइप का लिखा हुआ होगा। तो उससे भी वो आप डाउनलोड करते हैं तो अक्सर पूछ रहे होते हैं कौन सी करें कौन सी ना करें, तो इस किस्म के चक्कर में ना आप भूल जाते हैं या गलती कर बैठते हैं। तो बहरहाल बहुत इजी है, इसमें कोई ख़ास मसला नहीं था। और तनवीर भाई आपके लिए जो है ये वीडियो स्पेशल मैंने बनाई है, और आइंदा से उम्मीद करता हूँ कि आप रिसीवर हमारे पास नहीं भेजेंगे, आप खुद ही वहीं पे अपनी शॉप पे ही इनको आसानी से रिपेयर कर लिया करेंगे। और एक और ख़ास बात यह है कि ये जो 16, 17, 18, 19 ये वर्जन हैं स्टार सेट हाइपर के, ये मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर इन पे अपलोड ना किया करें, ये सपोर्ट नहीं करते। मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर जब भी आप करेंगे तो ये इसी किस्म का मसला होगा आपके साथ, ये डेड हो जाएगा। तो इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही आप इस पर अपडेट करें, इसके अलावा कोई इस पर सॉफ्टवेयर ना करें। ये थी दोस्तों हमारी आज तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। जो नए यूज़र हैं उनके लिए ये नई चीज़ होगी और काफ़ी इल्म में इजाफा हो गया होगा। जो पुराने यूज़र हैं उनके लिए रिफ़्रेशर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।